नमस्कार दोस्तों, टीएलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। आज की तारीख है 16 फरवरी 2025। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? इसे नेशनल गेम्स 2025 भी कहते हैं। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये मसाल है। मसाल को का नाम रखा गया है तेजस्विनी। ये मस्कट है, इसका मास्कोट है, इसका मतलब शुभंकर। इसका नाम है मौली और 38वां संस्करण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। अब यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ है 2025 का, वो चौथा संस्करण था, 38वां संस्करण था। आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 12 शहरों में हुआ है, 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। इसकी थीम रही है ग्रीन गेम्स। और इसका शुभंकर अगर देखें तो मौली था। मौली यानी कि मोनल पक्षी एक होता है, एक पक्षी है, इसी पक्षी से बनाया गया है ये, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है, मोनाल पक्षी जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसके बाद इसका स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था संकल्प से शिखर तक। मसाल का नाम आप लोगों ने देख लिया, तेजस्विनी। थीम सॉन्ग क्या था? हल्ला धूम धड़क्का। उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ? तो उद्घाटन जो हुआ वो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जो कि देहरादून में है। समापन समारोह कहाँ पर हुआ? ये हल्द्वानी में हुआ। इसके मुख्य अतिथि थे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। कुल खेल जो हुआ है, कितने खेल हुए हैं? 35 खेल। कुल टीमें कितनी थी? तो 37 टीमों ने भाग लिया है। यहाँ एक बात को ध्यान रखना है कि 37 टीमों में सबसे पहली बात तो सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, एक तो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम होती है। इसके अलावा एक होती है तीनों सेनाओं की मिली हुई टीम होती है, तीनों सेनाओं की, ठीक है। तो वो जो तीनों सेनाओं की मिली हुई टीम होती है, उसका नाम है मेरे भाई सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो और देख लेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होता है, ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है। लेकिन जो 38वां राष्ट्रीय खेल के संचालक थे, जो इसका आयोजन करवाने वाले लोग थे, कौन कौन सी संस्था थी? तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और भारतीय खेल प्राधिकरण तथा उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर के करवाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें जरूर लोग। इसके बाद क्या करना है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 5वीं बार, अब की बार 5वीं बार विजेता रही है। 5वीं बार ये गेम जीती है, ठीक है। और जीतने वाला जो भी टीम होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होते हैं, वही जीता, सबसे ऊपर मानी जाती है, सबसे पहला स्थान उसी का होता है। तो जिसका पहला स्थान होता है उसको दिया जाता है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी तो किसको दिया गया? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि विजेता टीम कौन सी रही और कितने कितने मेडल किसको मिले हैं। तो जो पहला स्थान रहा वो आप लोगों ने देख ही लिया, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को का रहा है। और कुल जो अवार्ड इन्होंने जीता है, 121 मेडल इन्होंने जीता है। उसमें गोल्ड है 68, सिल्वर है 26 और ब्रॉन्ज है 27। दूसरा स्थान किसका रहा? तो महाराष्ट्र का। कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल मेडल इनके रहे 201 और गोल्ड कितना रहा है? 54, सिल्वर 71, ब्रॉन्ज 76। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। कुल मेडल 153, गोल्ड 48 और सिल्वर 47, ब्रॉन्ज 58। यहाँ एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कुल मेडल यहाँ पर 121 है और यहाँ पर 201 है, तो पहले स्थान पर ये कैसे हो गई टीम? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। मामला ये है भाई, जिसका गोल्ड ज़्यादा होता है वही पहले स्थान पर आता है, ठीक है। तो गोल्ड इनका ज़्यादा है, 68 है। और ये महाराष्ट्र का अगर आप देखते हैं तो इनका केवल 54 है। इसके बाद चौथा स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। और चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश का मेडल कुल 82 रहा है। और कुल मेडल जो 82 रहा है उसमें गोल्ड 34 और सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 22। पांचवा स्थान किसका रहा है? कर्नाटक का। और पांचवें स्थान पर जो कर्नाटक है, इसके कुल मेडल 80 हैं, गोल्ड 34 है। और इसके अलावा
सिल्वर जो है, सिल्वर इसमें 18 है और ब्रोंज 28 है, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो 28 है, इसके बाद अगला है 37वां। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पिछला राष्ट्रीय गेम हुआ था, राष्ट्रीय खेल हुआ था, वो 37वां था, ठीक है। उसका आयोजन 2023 में हुआ और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो गोवा में हुआ मेरे भाई, ठीक है। इसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो इसमें विजेता टीम जो रही है ये महाराष्ट्र की टीम रही है और इसका शुभंकर था मोगा, ठीक है। अच्छा, 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में होगा और इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो मेघालय में। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है दोस्त। और पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था और लाहौर में हुआ था, ये बात को ध्यान रखना है। लाहौर तब पाकिस्तान में नहीं था मेरे भाई, पाकिस्तान तो बाद में बना है, उस समय ये इंडिया में ही था, ठीक है। अब भारतीय ओलंपिक संघ जो है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष जो है ना, वो पीटी ऊषा है। अब पीटी ऊषा में पीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो पिला उला कंडी ठेके परम्बिल ऊषा, इनका पूरा नाम है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल, फरवरी महीने के जो सभी दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस 3 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये विश्व कैंसर दिवस है और ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, ठीक है। इसके बाद विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये 2 बार लिख गया है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया, ये 14 फरवरी को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आप लोगों ने देख ही लिया, 15 फरवरी को मनाया गया। इसके बाद अभी जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, अजय कुमार भल्ला। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओडिशा के नए राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति। मिजोरम के नए राज्यपाल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। इसके बाद अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है दोस्त कि अच्छा डॉक्टर विजय कुमार सिंह यहाँ पर तो हो गया। मणिपुर के सीएम जो एन बीरेन सिंह हैं उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, बी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति को बनाया गया है, ये के संजय मूर्ति हैं, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर बी नारायणन जी को बनाया गया है। इसके बाद भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, कोझिकोड जो कि केरल में है। भारत का पहला रामसर नगर कौन सा है, उदयपुर और इंदौर ठीक है। इसके बाद इसरो ने तीसरी बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे भाई पुष्पक। कहाँ पर परीक्षण किया है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। इसके बाद मछली उत्पादन में इंडिया का स्थान क्या है, तो इंडिया का जो स्थान है मेरे भाई पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। झींगा मछली उत्पादन में भारत का स्थान पहला है मेरे भाई। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश जो है दुनिया का दूसरे स्थान पर है, ये बात को ध्यान रखना है, कौन सा है, वो भारत है। इसके बाद हमें समझना है कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। एशिया मत्स्य पालन
और जलीय कृषि, ये जलीय है, ठीक है, जलीय कृषि फोरम 2025 की बैठक कहाँ पर की गई? तो ये मेरे भाई इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। मेघालय की सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जारी किया है। कहाँ? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेलो मेघालय। किस राज्य की सरकार ने नीलगाय, अभी बहुत जल्दी, बहुत हाल ही की बात है, नीलगाय में जो नर है ना उनको मारने की अनुमति दी है? किस राज्य की सरकार ने? तो उत्तराखंड ने दी है मेरे भाई। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मेरे भाई हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। और ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सम्मान संजीवनी ऐप, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। और इसके अलावा सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये फरीदाबाद में किया गया, जो कि हरियाणा में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये मेरे भाई पिहोबा में हुआ। पिहोबा कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके बाद विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये फोर्थ यानी कि चौथा, ठीक है, चौथा संस्करण है। नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये म्यूनिख में किया गया, जो कि जर्मनी में है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है दोस्त कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो बर्लिन है ना, ये किस नदी के किनारे पर बसा है? तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर बसा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इसमें भाग लिया। ये जो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ है 2025 का, इसमें केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने भाग लिया है, उनका नाम है नित्यानंद राय, ठीक है। इसके बाद नोदी बंधन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? ठीक है, तो नोदी बंधन योजना की शुरुआत जो की गई है, ये मेरे भाई पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। आप देखेंगे थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये कोलकाता मेरे भाई हुगली नदी के किनारे पर बसा है। ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे पर बसा है। तो हुगली नदी के किनारे पर बसा है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस, ठीक है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि मैप में अगर आपको देखना है तो मैप में आप देखेंगे इधर है बंगाल की खाड़ी। ये अगर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं तो ये क्या है? ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल से सीमा इसकी देखेंगे तो इधर देखेंगे आप बंगाल की खाड़ी, ये वाला पोर्शन है ना, और इधर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। एक देश इससे सीमा साझा करता है, उसका नाम है बांग्लादेश यहाँ पे। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो नेपाल यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल से 2 देश यहाँ पर सीमा साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो भूटान भी इससे सीमा साझा कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल से 3 देश तो सीमा साझा करते हैं, 3 देश, ठीक है। इसके अलावा राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर असम सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर सिक्किम है, और यहाँ पर बिहार है मेरे भाई, यहाँ पर झारखंड है, और यहाँ पर उड़ीसा। तो 1 2 3 और इसके बाद 4, यहाँ पर 5। तो 5 तो राज्य हैं, 5 राज्य। और देश कितने हैं? देश हैं मेरे भाई 3, जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। जय हिंद।